नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक है फल प्राप्ति। चाहे वो पाप हो या वो पुण्य हो या वो जप हो या नाम जप। तो लोग कहते हैं कि भाई उसने ये किसी को दुखी करने वाला कार्य किया, उसने ये पाप किया तो उसको ये फल क्यों नहीं मिलता। तो मेरा जवाब है कि हमें पुण्य का फल भी कहाँ तुरंत मिलता है। जैसे कि हमने कोई दान किया, किसी को खाना खिलाया, गाय को चारा डाला, मछलियों को कुछ खिलाया, तो उसका फल भी हमें कहाँ तुरंत प्राप्त होता है। वैसे ही हमने किसी को दुख पहुंचाया, किसी ने किसी को दुख पहुंचाया, तो उसका भी फल उसको तुरंत कैसे मिलेगा। इसी भावना में हम आगे चल के नाम जप का भी प्रकरण देखते हैं कि भाई उसने इतने नाम जप किए तो भाई उसको उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसका उत्तर समर्थ गुरु रामदास जी महाराज देते हैं कि वो बोलते हैं कि 13 करोड़ नाम जप करने से अवश्य में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई जप करे और उसको उसका फल नहीं मिलता तो इसका मतलब यह है कि अभी भी उसके पापों का क्षय होना बाकी है। क्योंकि भगवान का नाम तो अग्नि है और अग्नि सारे पापों का क्षय कर देती है। इसी एक संदर्भ में नाम जप की सार्थकता सिद्ध करते हुए श्रीमद् भागवत जी में एक प्रकरण आता है, एक दृष्टांत आता है विद्यारण्य जी का। स्वामी विद्यारण्य जी एक ब्राह्मण थे, उनकी स्थिति गरीब थी। अर्थ प्राप्ति हेतु उन्होंने गायत्री के 24 पुरस्चरण या पुनश्चरण, जो भी आप की शब्दमाला में जो भी आप बोलते हो, कई लोग पुनश्चरण भी बोलते हैं और कई लोग पुरस्चरण भी बोलते हैं। तो स्वामी विद्यारण्य जी ने अर्थ प्राप्ति हेतु गायत्री माता के 24 पुरस्चरण किए और तब उन्होंने ये कंप्लीट कर लिए, फिर भी उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सोचा अभी मैं संन्यास ले लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया वैसे ही माँ भगवती गायत्री प्रकट हुई और अपने पुत्र से कहा, हे विद्यारण्य, मांगो मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। विद्यारण्य जी थोड़े दुखी भी थे, थोड़े क्रुद्ध भी थे। उन्होंने कहा, हे माता, जब चाहिए था तभी तो आपने कुछ दिया नहीं, और जब मैंने सब छोड़ा और संन्यास ले लिया तभी आप मुझे देने आई। अब इसका क्या अर्थ, इसका क्या मतलब। अभी मेरी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारी कामनाएं मर चुकी है। अब मैं इसको लेके क्या करूँगा। अब इस अर्थ का कोई मतलब नहीं मेरा, मैंने संन्यास धारण कर लिया। तभी गायत्री माता ने कहा, विद्यारण्य, जब तक आपके पाप क्षय नहीं होते तभी तक मैं दर्शन किसी को नहीं देती। और विद्यारण्य जी को कहा कि देखो बेटा, तुम पीछे देखो। जैसे ही विद्यारण्य जी ने पीछे देखा तो बड़े बड़े 24 पहाड़ जल रहे थे। विद्यारण्य जी ने माता से पूछा, हे माता, ये क्या है, ये 24 पहाड़ क्या है और ये क्यों जल रहे हैं, अभी तक तो ये मेरे पीछे थे भी नहीं। तब माता ने कहा कि ये 24 बड़े बड़े पहाड़ तुम्हारे पाप है जो अभी जल गए, तुम्हारी तपस्या से वे जल गए। और जब भी पूरे पाप क्षय हो जाते हैं तभी मैं भक्तों को दर्शन देती हूँ। तभी विद्यारण्य जी को ये बोध हुआ कि मेरी सारी मनोकामनाएं इसलिए पूरी नहीं हो रही थी कि मेरे सब पाप अभी बचे थे, अभी वे क्षय हो गए। तभी विद्यारण्य जी को माँ गायत्री के साक्षात दर्शन होने के बाद उनकी सारी मनोकामनाएं जैसे पूर्ण हो गई ऐसा लगा। तभी उन्होंने माता से कहा, हे माता, आपके दर्शन से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। अभी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई मनोकामना बाकी नहीं रह गई।
तभी गायत्री जी ने कहा ठीक है। और बाद में श्री स्वामी विद्यारण्य जी ने पंचदशी नाम के वेदोक्त ग्रंथ का लिखा और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकरण से, इस दृष्टांत से ये ध्यान देने की हमें ज़रूरत है कि कैसे किसी भी कार्य के तुरंत फल हमें नहीं मिलता, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, चाहे हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें या किसी को दुखी करें, चाहे हम दान दें, चाहे हम पुण्य करें या हम किसी से छीन ले उसका हक, तो उसका फल हमको तुरंत नहीं मिलता। वैसे ही नाम जप का फल भी हमें तुरंत नहीं मिलता। उसके लिए भी हमें हमारे पूर्व जन्म के पाप का क्षय होना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।